हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड इवनिंग। आज आप लोगों को लेकर चलते हैं हम कानपुर के सुप्रसिद्ध मंदिर हनुमान मंदिर, पनकी मंदिर, जिन्हें हम पनकी वाले बाबा कहते हैं। चलो चलते हैं बाबा के दर्शन करने। तो एक बार दर्शन करने से पहले एक बार जयकारा जरूर लगाएंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। वैसे तो हम हर शनिवार और मंगल आते हैं, क्योंकि हम बाबा के दरबार में ड्यूटी करते हैं। मतलब मेरी ड्यूटी लगी हुई है वहीं बाबा के दरबार में। तो हमने सोचा चलो आज हम बाबा हमने सोचा क्यों ना आज बाबा के दर्शन अपनी यूट्यूब फैमिली को भी करवाया जाए। तो इसलिए आप लोगों को लेके आ गए हैं बाबा के दरबार। चलो चलते हैं बाबा के दरबार। आप लोग तो देख ही रहे हैं, ये देखो, ये बाबा का मुख्य द्वार है, जहाँ से लेडीज और जेंट्स दोनों अंदर जाके बाबा के आराम से दर्शन कर। चलो आज बाबा के यहाँ हम दिखाते हैं आपको कि नहीं, हाँ, बाबा के यहाँ पे क्या क्या है। मतलब बाबा के दरबार में कौन कौन से भगवान जी विराजमान हैं। चलो चलते हैं हम लोग। अभी तो ये हम जा रहे हैं, क्योंकि ये देखो चलते चले आए हैं हम। और ये देखो मेरे यहाँ का बाउंसर बोल रहा है इतने टाइम आते हैं ड्यूटी। अब ये देखो महिला द्वार के सामने ये खड़ा हुआ है। अब चलो चलते हैं, जूते चप्पल उतार लें, इसके बाद फिर अंदर चलते हैं। ये देखो, फिर चलो बाबा के दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। आप लोग देख रहे हैं ये पनकी वाले बाबा का सुप्रसिद्ध मंदिर है। चलो चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं। ये देखो, ये चलो चलते हैं। आप लोग भी जयकारा लगा लीजिए जय श्री राम का। चलो चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं बाबा। ये देखो सामने राधा कृष्ण भगवान जी भी विराजमान है। महाराज जी बाबा के दरबार में राधा कृष्ण महाराज जी विराजमान है। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। सामने बाबा विराजमान है। और अब चलो चलते हैं हम लोग बाबा के दर्शन करते हैं। ये देखो बाबा के दर्शन कर लीजिए। ये देखो जो हमारे यहाँ के बद्री पुजारी जी हैं, मतलब उनको हम प्यार से बद्री भैया बोलते हैं, वो बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। ये उनके सम्मुख ही श्री हरि का नरसिंह अवतार है, वो भी उन बाबा के सम्मुख हैं। वैसे तो बाबा के सम्मुख श्री राम दरबार ही होता है, लेकिन यहाँ का मतलब कुछ वैसे तो आमतौर पे देखा जाता है कि भगवान श्री राम बाबा के सम्मुख राम दरबार ही होता है। पर इस दरबार की महिमा ही कुछ अलग है। पनकी वाले बाबा दिन में 3 स्वरूप चेंज करते हैं, 3 स्वरूप बदलते हैं, जो कि प्रथम स्वरूप बाल स्वरूप, द्वितीय स्वरूप किशोरी अवस्था का होता है, और रात्रिकालीन वेला में बाबा का स्वरूप वृद्धावस्था का होता है। चलो ठीक है, ये तो हम पुजारी जी ने हम लोगों को बता दिया। अब चलो हम लोग चलते हैं राम दरबार में, जहाँ श्री राम जी के साथ में सीता माता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी विराजमान है। चलो वहाँ के दर्शन करके अब हम लोग चलते हैं आगे, जो हम लोग परिक्रमा करेंगे। अब मंदिर आओ और परिक्रमा ना लगाओ एक दो, तो फिर बेकार है मंदिर आना। और वैसे भी मेरी ड्यूटी रहती है यहाँ पे, तो आना ही रहता है। ये देखो परिक्रमा, जहाँ पे हम लोग परिक्रमा करेंगे। ये देखो हम लोग चलते चले जा रहे हैं, सब जितने भी भक्त लोग आते हैं। ये देखो मेरे यहाँ बसंत भैया बैठे हुए हैं, और ये वीआईपी गेट है, यहाँ पे मेरी ड्यूटी रहती है। यहीं पे हम ड्यूटी करते हैं। यहाँ से वीआईपी मतलब जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं, जो भी होते हैं, वो सब लोग यहीं से अंदर जाते हैं और यहीं से जाके दर्शन करते हैं, क्योंकि उधर वो पब्लिक हो जाती है, तो इसलिए सब लोग इधर से ही जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ से सब लोग जाके यहीं से दर्शन करते हैं। ये हमारे यहाँ का ऑफिस हो गया, मतलब मेरे यहाँ का क्या, मंदिर का ऑफिस हो गया। ये देखो हम लोग चलते हैं और आगे चलते हैं। ये सब यहाँ के जितने भी हैं सब मंदिर हैं बाबा के यहाँ के, सब एक तरफ से जितने भी हैं। हम उतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जितना कर पाए उतना हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये भी बाबा का ही मंदिर है, बाबा का ही दरबार है। अब चलो अंदर चलते हैं। ये देखो मेरे यहाँ के बाउंसर भैया बैठे हुए हैं, ये पुजारी, वो टीका लगाने के लिए बाबा जी बैठे हुए हैं। बाबा जी यहाँ पर बैठ के बराबर टीका लगाया करते हैं। अब चलो चलते हैं, क्या किया जाए फिर। और दोपहर में मंदिर बंद हो जाता है, तो हम लोग अपने अपने घर चले जाते हैं दोपहर में। ये देखिए, ये यहाँ पे मतलब मुंडन वगैरह, मुंडन छेदन और भंडारा जो भी होता है, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये सब कुछ हो रहा है। अब शाम की बात करते हैं। शाम को आराम से सब लोग बैठ के मंदिर के सामने बैठ के कोई सुंदरकांड, कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है। बाबा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
अब सब लोग बढ़िया आराम से बैठ के यहाँ पे सुंदरकांड हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, और जिसको जो करना होता है वो करता है। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होती। ये देखो मेरे यहाँ की लेडीज बाउंसर जा रही है। ये सामने सनी भैया बैठे हैं, वो टीका वीका लगाते हैं। अब मंदिर शाम का टाइम है, रात में 9 साढ़े 9 बजे आरती होती है, तो उसके लिए मंदिर खाली करवाना पड़ता है, क्योंकि जब तक मंदिर खाली नहीं होता है तब तक आरती नहीं हो सकती। शयन आरती बिना मंदिर खाली किए नहीं होती है। ये देखो सब लोग बैठे हुए हैं। अब हम सब लोग आए हैं मंदिर खाली करवाने। हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी मंदिर खाली हो जाएगा, क्योंकि सुबह से शाम तक ड्यूटी करना रहता है, तो इसलिए। ये देखो ये कितनी पब्लिक भरी हुई है। हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी निकल जाए, तो इसलिए। ये देखो बद्री भैया हैं, ये प्रसाद चढ़ा रहे हैं। ये देखो ये बादशाह हैं, सायंकाल के बाबा के दर्शन कर लो। तो ये वृद्धावस्था के दर्शन है बाबा के। ये देखो वो विनोद भैया हैं मेरे यहाँ, ये सफाई वगैरह कर रहे हैं हनुमान जी उनकी, श्री राम जी की। और ये देखो मेरे यहाँ सब लोग सबको बाहर कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी सब लोग बाहर निकलिए, तो हम जल्दी से मंदिर खाली करवाएं, आरती हो। आप लोग देख ही सकते हैं कि कितने जल्दी जल्दी सब लोग दर्शन कर रहे हैं। सब लोग दर्शन कर के जा रहे हैं। और कहते हैं बाबा के जो बाल स्वरूप के दर्शन करते हैं, सुबह सुबह जो दर्शन करता है, जैसे बालक हो गया, मतलब जैसे छोटा बच्चा हो गया, या लेडीज हो गई, या कोई जेंट्स हो गया, सुबह सुबह के दर्शन करते हैं। हमारे यहाँ पुजारी जी, महंत जी बताया करते हैं कि मतलब जो दर्शन करते हैं, बाल स्वरूप के दर्शन करते हैं, उन्हें ऐश्वर्य और बाबा शक्ति प्रदान करते हैं। और जो भी व्यक्ति मध्यकालीन बेला में दर्शन करते हैं, बाबा उन्हें रोग शोक और कष्टों का निवारण करते हैं। जो बाबा के वृद्धावस्था के दर्शन करते हैं, उन्हें शत्रु का विजय और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और जो भी व्यक्ति बाबा के तीनों स्वरूपों के दर्शन करता है, वह समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। हमारे यहाँ बाबा जी ऐसा कहते हैं। ये देखिए, अब ये सब तो बातें हो गई। अब आप लोग देख ही सकते हैं कि हमारे बद्री भैया बहुत अच्छे से बाबा की सेवा करने में लगे हैं, क्योंकि आरती वगैरह होगी, तो उससे पहले बद्री भैया आराम से सफाई वगैरह कर रहे हैं। क्योंकि हम बद्री भैया से बोलने आए थे, भैया जल्दी करिए, भैया जल्दी करिए, हमको टाइम हो रहा है। तो इसलिए भैया आज वैसे भी लेट हो गए, तो इसलिए बद्री भैया से हम बोल रहे, भैया जल्दी जल्दी कर दीजिए, क्योंकि नाइट बहुत हो जाती है ना, रात बहुत हो जाती है, तो वो नहीं कर पाते, हम आ नहीं पाते हैं, ऑटो वगैरह नहीं मिलते। तो वही बद्री भैया से बोल रहे हैं कि बद्री भैया जल्दी जल्दी कीजिए। ये देखो सफाई हो रही है। बद्री भैया से बोल के हम थक जाते हैं, भैया जल्दी करिए, भैया जल्दी करिए, क्योंकि मंदिर बंद करवा के जाना रहता है। वैसे मेरी सुबह टाइम की रहती है, लेकिन आज दोनों टाइम की हो गई थी, तो इसलिए बोल के हम थक जाते हैं, लेकिन भैया हटते नहीं हैं। भैया ये देखो सफाई हो रही है, बद्री भैया सफाई कर रही है। नरसिंह भगवान जी हैं, ये वो बसंत भैया हैं। ये देखो बद्री भैया धूप वगैरह करने लगे। ये मतलब शयन आरती हो रही है। ये बद्री पुजारी जी हैं, ये देखो शयन आरती कर रहे हैं। ये देखिए आ रहे हैं ये सब। ये देखो ये आरती करते हुए, शयन आरती होगी। इसके बाद में जितने भी लोग मंदिर में होते हैं, सबको शयन आरती के टाइम सबको बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि बाबा की आरती सिर्फ जो पुजारी होते हैं बस वही करते हैं, उनके अलावा कोई भी अंदर नहीं जाता है, सब लोग बाहर ही रहता है। अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि बाहर कितनी पब्लिक खड़ी है सिर्फ दर्शन करने के लिए, क्योंकि जब तक बाबा के दर्शन नहीं हो जाएंगे कोई कहीं जाएगा नहीं। ये देखो बद्री भैया आ रहे हैं, हम बद्री भैया सबको दर्शन करवाएंगे। इसके बाद में फिर मंदिर वगैरह बंद होगा। हम भैया आरती कर रहे हैं, आरती करने के बाद में अभी जितने भी श्रद्धालु हैं सबको दर्शन करवाया जाएगा। ये देखो भैया आरती कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ढोलक मंजीरा और डमरू सब बजा के भगवान को बुलाया जा रहा है, भगवान जी आरती में आओ। ये देखो जितने आरती हो गई है, आप सब लोग अंदर आ रहे हैं, सब लोग दर्शन करेंगे। इसके बाद में सबको बाहर किया जाएगा। इसके बाद मंदिर बंद होगा। ये देखो ये सबको बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि बाबा का भी टाइम होता है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक दर्शन मिलते हैं सबको। मतलब सुबह 5 बजे बाबा का दरबार खुल जाता है। इसके बाद अगर शनिवार होता है तो दोपहर में 12 बजे बंद हो जाता है। इसके बाद में 1:30 बजे खुलता है। इसके बाद जब 1:30 बजे खुलता है तो रात में 10 बजे के पहले बंद नहीं होता है। तो इसलिए बाबा अपना अपना टाइम होता है। ये देखो बद्री भैया हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि हमको घर जाना है, तो इसलिए ये देखो आशीर्वाद देते हुए हमको।
एक बार नहीं 4-5 बार आशीर्वाद देंगे। आप लोग भी बाबा के दर्शन कर लीजिए। दर्शन वर्शन करने के बाद में ही हम सब लोग घर जाएंगे। ये देखो भैया ने वो दे दिया आशीर्वाद। अब चलो चलते हैं हम लोग घर। ये देखो हम लोग आ गए। ये जो मेन गेट है उसको हम लोग खुलवा रहे हैं। ये देखो चारों तरफ एकदम सन्नाटा हो गया। सिर्फ वही पब्लिक है जिनको अपने अपने घर जाना है। चारों तरफ सब दुकानें बंद हो गई हैं, सब कुछ बंद हो गया। ये आप लोग देख ही सकते हैं। ये देखो हम लोग जा रहे हैं। ये बाहर एक भी ऑटो नहीं मिली हमको। अब क्या किया जाए, ड्यूटी करनी है तो बाबा के दर्शन करने हैं तो जाना ही पड़ेगा। ये हम खड़े हुए हैं। चलो ठीक है, चलते हैं। राधे।